हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ रश्मि। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस यूनिट 1 सेमेस्टर 2 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है ये सेकंड सेमेस्टर का। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो हम इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि हम क्या क्या टॉपिक्स जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेचर कवर करेंगे, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड किसके कवर करने वाले हैं ये सब, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैनेजरियल यानी एक मैनेजर जो अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ के ऊपर थियोरी, इस थियोरी को बनाई गई है। इकोनॉमिक यानी पूरी की पूरी एक थियोरी बेस्ड होती है जिसपे हम काम करते हैं। आपने एक पैटर्न देखा होगा, लाइक कि बिजनेस ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत है। जैसे आपने स्कूल के पास स्टेशनरी देखे होंगे, पार्लर के सामने मेकअप की शॉप देखे होंगे, थिएटर के सामने रेस्टोरेंट्स या कॉफ़ी शॉप देखा होगा। तो ये चीज़ें, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, लाइक कि ये शॉप ऐसे तरीके से सोच के बनाए गए हैं जहां उनकी डिमांड है, जहां उनकी ज़रूरत है। स्कूल के सामने स्टेशनरी बनाई गई है जहां से स्टूडेंट्स अपना बुक, कॉपी, नोटबुक ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। पार्लर के सामने मेकअप का शॉप बनाया गया है जहां से मेकअप प्रोडक्ट लिया जा सकता है। वैसे ही थिएटर के पास रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी स्टोर्स बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है वो बिजनेस को समझ के और एरिया को देख के डिमांड एनालिसिस करके बनाई गई हैं। आप देखोगे कि बिजनेस क्या चाहता है। हर बार हमेशा बिजनेस क्या चाहता है, कोई भी एक बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। इसके लिए क्या देखना होता है? मार्केट की डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जाननी होती है। आप देखोगे जब भी आप मार्केट में जाते हो तो एक मेन प्रिंसिपल होता है, एक मेन थॉट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस के पीछे। और उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि वो अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। अगर आप कोई भी कंपनी है उसका डिसीजन कैसे लेते हो? हम इकोनॉमिक की थियोरी यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को यूज़ करके एक सही डिसीजन ले सके और उससे अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग कर सके। और इन्हीं चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो हमें फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब यहाँ एक हमने डेफिनेशन को लिया है जिसमें कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को बताए गए हैं। ये थोड़ा डिटेल में है इसलिए हमने इस डेफिनेशन को चूज़ किया है, स्पेंसर एंड सेगलमैन। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक इज द इंटीग्रेशन ऑफ economic theory with the business practices for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। यहाँ क्या बता रहा है कि जब आप कोई भी इकोनॉमिक थियोरी या बिजनेस प्रैक्टिसेस को जोड़ते हो और तब उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक। यानी जो भी इकोनॉमिक की थियोरीज हैं, आप उसकी हेल्प से बिजनेस को चलाते हो, बिजनेस के नए नए डिसीजंस लेते हो। हमारा पर्पस क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक को यूज़ करने का? तो हम ताकि कोई भी फ्यूचर प्लानिंग कर सके, एक सही डिसीजन ले सके। तो ये चीज़ें जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड दूसरा है फॉरवर्ड मेकिंग। यानी जैसे हम कोई भी बिजनेस बनाते हैं तो बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहले हमें प्लानिंग करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, उसकी कंट्रोल करना पड़ता है एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीज़ आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मिल जाएगा पढ़ने को। फिलहाल हम यहाँ पे इकोनॉमिक और थियोरी के बेस पे देखते हैं। तो डिसीजंस लेना, यानी कोई भी कंपनी है, जब हम कंपनी को बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हो, तो वहाँ डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि लाइक आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, आपकी मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है,
आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का प्लेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन सब चीज़ों को सोच के डिसाइड करके उसकी एनालिसिस करने के बाद ही हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। और फॉरवर्ड मेकिंग यानी फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना। जब आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है थियोरी के अकॉर्डिंग। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं हमने, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं और यहाँ उनके प्रैक्टिसेस हैं, यानी प्रैक्टिस करने के बाद क्या डिसीजन निकाला गया है वो चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिमांड एनालिसिस, और उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो डिमांड डिसीजन यानी डिमांड एनालिसिस का यूज़ करते हैं हम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो किसी भी तरह के मार्केट को ऑपरेट करने के लिए। जब हम मार्केट को ऑपरेट करते हैं तो वो हेल्प करता है किसमें, प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा प्राइस आउटपुट को निकालते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस क्या मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी कंपनी में कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसका एक मार्केट के अकॉर्डिंग कॉस्ट लगानी होती है। अगर आप बहुत हाई कॉस्ट कर दोगे तो मार्केट में नहीं चलेगा, आप ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है, इससे हम इनपुट और आउटपुट डिसीजंस ले सकते हैं। इनपुट यानी जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं हमारी कंपनी में, और आउटपुट यानी जो भी हमारे एक्सटर्नल खर्च होते हैं, जैसे कि आप वेयर हाउसिंग में यूज़ कर रहे हो, आप जो है वेयर हाउसिंग में यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए जो भी एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो उन सभी के बेसिस के अकॉर्डिंग जो है हम अपना कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। फर्म्स बिहेवियर एनालिसिस यानी फर्म का बिहेवियर कैसा है, ये एक मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम है, माइक्रो लेवल पे हम सॉल्व करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट बढ़ाना। फर्म एनालिसिस में क्या हम चेक करते हैं कि हमारा जो है पॉपुलेशन कितनी है, लेबर की ग्रोथ कितनी है, हम लेबर का हेल्प लेते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस जो कि हेल्प करता है इकोनॉमिकली फोरकास्टिंग और प्लानिंग में, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो सॉल्व किया जा सकता है, क्वालिफाइंग किया जा सकता है एक सेट ऑफ डेटा के मॉडल में, एक सेट ऑफ डेटा के रूप में, जो कि थ्योरीज कहाँ कहाँ काम आती हैं। अनसर्टेनिटी एनालिसिस का मतलब कि थ्योरी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम आगे इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखते हैं तो माइक्रो लेवल स्टडी करेंगे। माइक्रो लेवल स्टडी जो है हमारे मैनेजरियल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट थियरी यानी मार्केट बेस पे हम क्या काम करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे, गोल ओरिएंटेड, गोल क्या क्या रहेगा हमारा, इंटरडिसिप्लिनरी, कैसे एक दूसरे थियरी को ऐड करके हम बिजनेसेस को चलाएंगे। साइंस एंड आर्ट, साइंस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिस्टमेटिक रोल प्ले करता है। आर्ट यानी आप अलग अलग तरीके से आप काम को कर सकते हो। पैरागमेटिक अप्रोच यानी रियल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नॉर्मेटिव एंड नॉन पॉजिटिव यानी जिस भी तरीके के हैं, यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन करो, कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे कॉस्ट एनालिसिस करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। एंड यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल पे थियरीज होती हैं, माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां हम मैक्रो लेवल के प्रिंसिपल्स और एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और लास्ट वन हमारा आता है इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यानी इकोनॉमिक और बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज को कैसे जोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिसीजंस लेने में। तो जैसे यहाँ फर्स्ट हमारा बोल रहा है माइक्रो लेवल स्टडी, यानी माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक थ्योरी को हम यहाँ देखेंगे, जो कि हेल्प करता है जो कि हेल्प करता है डिमांड में, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में
एंड मार्केट स्ट्रक्चर में किस लिए हेल्प करता है, तो प्रॉब्लम्स, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मार्केट थियरी, थियरी ऑफ फर्म इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। अब जैसे आपने गवर्नमेंट सेक्टर को देखा होगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर कई बार रिस्क पे काम कर लेती है, कई बार लॉस पे भी काम कर लेती है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को देखो तो वो लॉस में काम नहीं करेगी। उनका मेन मोटिव ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। और रिसोर्स एलोकेशन, यानी रिसोर्स का कैसे यूज़ करना है, किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप रिसोर्स का यूज़ करोगे, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। गोल ओरिएंटेड, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहते हो, आपका प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे करोगे, मार्केट शेयर क्या है, स्ट्रैटेजी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें गोल ओरिएंटेड। इंटरडिसिप्लिनरी, इट integrates concept for economic, finance, mathematics, statistics and business management। तो इंटरडिसिप्लिनरी हेल्प करता है बहुत सारे सब्जेक्ट को यूज़ करके काम करने में। जैसे कि हम मैक्रो लेवल पे मैथ्स का यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी यानी जब आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस को, थियोरी को साथ में लाते हो, तो वो हेल्प करता है आपके आगे प्रोसीड करने में, आपको आगे के लिए काम करने में। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप काम करते हो, जब आप बिजनेसेस बनाते हो, तो उसमें आप मैथ्स का यूज़ करते हो, फाइनेंस लगता है, आप जो है अकाउंट्स बनाते हो, उसका P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। साइंस एंड आर्ट, साइंस एज इट अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज and art as it's used and applied to solve problems। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हेल्प करता है आपको फैक्ट्स ऑफ कलेक्शन, यानी जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कंपनीज के अलग अलग टाइप के फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे कंपनीज के फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कॉस्ट क्या है, प्राइस कितना रखना है, मार्केट डिमांड क्या है, इससे इस समय पॉपुलेशन कितनी है, आगे हमारी डिमांड कितनी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद आर्ट आता है, तो आर्ट में हम थियरीज को अप्लाई करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। उसके बाद आता है पैराग्रामेटिक अप्रोच, जो कि हेल्प करता है रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास हमेशा जो है थियरी बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, जैसे कि या मार्केट कॉम्पिटिशन हो गया। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आगे आता है नॉर्मेटिव एंड नॉट पॉजिटिव, यानी focuses on what ought to be and it involves recommendations, value, judgments and decision making to achieve specific business goals। डिसीजन मेकिंग्स टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स। तो ये हेल्प करता है कि किस वक्त आपको कैसे डिसीजंस लेना है, पॉजिटिव फैक्ट्स को बताता है। जैसे कि नॉर्मेटिव यानी क्वेश्चंस, लाइक कि आप क्या क्वेश्चन करते हो खुद से, गुड्स कहाँ से खरीदना चाहिए, राइट मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होना चाहिए, लेबर को आप एलोकेट कैसे करोगे, पैसे कैसे यूज़ करना है आपको, जब आप कैपिटल यूज़ करते हो तो कैपिटल का आपको कैसे यूज़ करना है, पैसे कैसे बनाने हैं, जो चाहिए या ऑट टू बी वर्ड जहाँ भी आता है उस जगह पे हम नॉर्मेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे हम नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक एग्जामिन्स फैक्टर लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी हमेशा जो है आप अब तक पढ़ते आए हो कि हम माइक्रो लेवल प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं होता, मैक्रो लेवल भी प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ इको एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यानी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट्स का यूज़ करते हैं। यानी जब आप इकोनॉमिक्स थियोरी को और बिजनेस मैनेजमेंट को ऐड करोगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक डिसीजन बनाओगे एक प्रॉपर तरीके से, तब आप बिजनेस लेवल पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स।
तो स्कोप क्या क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। जब किसी भी चीज़ की आप डिमांड एनालिसिस चेक करते हो तो आप उससे एक फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हो। उसके बाद आता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, यानी आप किसी भी चीज़ का जब कॉस्ट निकालते हो, उसके प्रोडक्शन निकालते हो, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है प्राइसिंग डिसीजंस। जब आप प्रोडक्शन करते हो किसी भी चीज़ का तो वो हेल्प करता है। उसके बाद आता है प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, यानी जो भी अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं उनका प्राइसिंग चेक करना, मैनेजमेंट में उनका यूज़ करना, इकोनॉमिक्स के थियरीज को यूज़ करना। उसके बाद आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट, यानी प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट कैसे मैनेज करना है। कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कैपिटल का आप कैसे यूज़ कर रहे हो बिजनेस में, ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। लेबर का कैसे यूज़ कर रहे हो, कैपिटल को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये सब हेल्प करता है आपको बिजनेस को ग्रो करने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का यूज़ करके कैसे आप एनालिसिस करते हो, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। आप अपने मार्केट के स्ट्रैटेजी बनाने में बिजनेस इन्वायरमेंट का यूज़ हो सकता है। आपका जो भी नेशनल इनकम क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, आपकी मार्केट का एरिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है जब भी आप बिज़नेस के पॉपुलेशन को बनाते हो या बिज़नेस ग्रोथ जब भी करते हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको, बिज़नेस इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करती हैं मार्केट को एनालिसिस करने में, जो आपको हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। उसके बाद आता है अप्लाइड ऑन वेरियस डिसिप्लिन्स, यानी जब आप अलग अलग टाइप्स के डिसिप्लिन्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, अलग अलग डिसिप्लिन्स बनाते हो, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करते हो, तो ये आपको हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक का ये भी एक स्कोप है। अगर आप डिसिप्लिन से अप्लाइड करके काम करोगे तो जल्दी होगा और अच्छे से होगा। अब हम आगे टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस क्या है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हम यहाँ यूज़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज, यानी इकोनॉमिक थियरीज का यूज़ करेंगे बिजनेस प्रैक्टिसेस में। उसके बाद यूज एज सॉल्यूशन टू द प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स, यानी बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको प्रैक्टिकल लेके सॉल्व करेंगे। ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग तरीके से आप जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी आप मैनेजरियल इकोनॉमिक के थियरीज को यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ये आपको एक पूरी की पूरी डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है। कि आप क्या डेवलप करना चाहते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्विक एंड राइट डिसीजंस, जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको जल्दी डिसीजन लेना होता है ताकि आप मार्केट को अच्छे से चला सको और मार्केट ग्रोथ कर सको। सो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।